नमस्कार, आप सभी का साहित्य संसार यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के इस वीडियो में उपस्थित हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य से संबंधित परीक्षाओं में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम कामायनी महाकाव्य के बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। मेरी भरपूर कोशिश है कि कामायनी की जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो अभी तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले समय में पूछे जाएंगे, उसको लेकर मैं इस वीडियो में उपस्थित हूँ। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप ज़रूर शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। निश्चित रूप से इनमें से एक क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में ज़रूर मिलेगा। आइए देखते हैं। जयशंकर प्रसाद 1889-1937, कहीं कहीं इनका जन्म जो है 1890 मिलता है। इसे डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में जो उन्होंने संपादित किया था उसमें उन्होंने 1890 कहा, लेकिन अधिकतर विद्वान जो है 1889 ही मानते हैं। कामायनी महाकाव्य से महत्वपूर्ण बिंदु। कामायनी उनकी अंतिम रचना थी और श्रेष्ठतम रचना थी। आइए देखते हैं। कामायनी जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। इसका प्रकाशन 1935 ईस्वी है। कहीं कहीं 1936 ईस्वी मिलता है, लेकिन 1935 ही सही है। इस रचना के लेखन में प्रसाद जी को करीब 7 वर्ष लग गए। इस महाकाव्य में 15 सर्ग हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? 12, 15, 16, 20। तो 15 सर्ग हैं। 15 सर्ग कौन कौन से हैं, इसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा और उन 15 सर्गों को याद करने का तरीका भी एक सूत्र लेकर उस वीडियो में आऊँगा। कामायनी का प्रथम सर्ग चिंता सुधा के अक्टूबर 1928 ईस्वी के अंक में प्रकाशित हुआ था। कामायनी की रचना शतपथ ब्राह्मण के आधार पर की गई है। शतपथ ब्राह्मण के प्रथम कांड के 8वें अध्याय से जल प्लावन का वर्णन मिलता है। यानी जो कामायनी का इन्होंने जो घटनाक्रम उठाया है वह शतपथ ब्राह्मण से प्रथम कांड के 8वें अध्याय से जो जल प्लावन की घटना है वहाँ से कामायनी का घटनाक्रम उठाया है। छांदोग्य उपनिषद में श्रद्धा को काम गोत्र की बालिका कहा गया है। इसी कारण श्रद्धा का नाम कामायनी रखा गया। आइए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। ईड़ा की उत्पत्ति के बारे में शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि उसकी उत्पत्ति पाक यज्ञ से हुई। 8 देखिए। कामायनी महाकाव्य की कथा पृथ्वी पर घोर जल प्लावन के बाद जीवित बचे मनु की चिंता से प्रारंभ होती है। इसके पूर्व मैंने बताया था कि चिंता जो है इस महाकाव्य का प्रथम सर्ग है। कामायनी में प्रत्यभिज्ञा दर्शन का भी आधार ग्रहण किया गया है। इस महाकाव्य में पात्र जो हैं प्रतीक रूप में इस प्रकार आए हैं। इसे मनु जो है मन का प्रतीक है, श्रद्धा जो है हृदय का प्रतीक है, ईड़ा जो है बुद्धि का प्रतीक है और कुमार जो है मानव का प्रतीक है। इसी तरह से हम आगे देखते हैं। शांत प्रिय द्विवेदी जी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। ये भी आप परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, इसलिए मैंने कोशिश की है कि जो महत्वपूर्ण विद्वानों ने कामायनी के बारे में जो विचार रखे हैं उसको मैंने इस वीडियो में प्रयोग किया है। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान कामायनी को असफल कृत्य मानते हैं। सबका प्रमुख विचार है। डॉक्टर नगेंद्र कामायनी को मानव चेतना का महाकाव्य कहा है।
मानव चेतना का महाकाव्य डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। नंद दुलारे वाजपेयी ने कामायनी को नए युग का काव्य तथा मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है। मुक्तिबोध ने फैंटेसी काव्य माना है और इस रचना पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस तरह आपने देखा कि कामायनी में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं मैंने इस वीडियो में आपको बताया और मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि कामायनी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए आपका गलत नहीं हो सकता। मैं जल्द ही इनकी जो 15 सर्ग हैं कामायनी में, उन 15 सर्ग के नाम और उन 15 सर्गों को याद करने का सरल तरीका लेकर मैं जल्द ही एक नए वीडियो में आऊँगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।